रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। युद्ध के हालात के बीच संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचे जहां से उनका रेस्क्यू हो सके। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने हॉस्टल या अपने रहने की जगहों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से वो बंकर में छुपे हुए हैं या फिर बिल्डिंग की बेसमेंट में छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि राहत और मदद कार्य उन तक पहुंचे। बहुत सारे भारतीय परिवार हैं जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके बच्चे किस स्थिति में हैं। मैं मुंबई के ओशिवरा इलाके में हूं और मेरे साथ ये कृपाकरम परिवार है जो कि बेहद चिंतित है क्योंकि इनकी जो बेटी है क्रेनप, वो पिछले 4 साल 5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। 5th ईयर की छात्रा है। 2 साल पहले कोरोना संकट काल के पहले वो यूक्रेन गई थी और अभी भी वो यूक्रेन में ही पढ़ाई कर रही थी। पर पिछले 5 दिनों से जो लगातार वो संदेश भेज रही है वो बेहद चिंताजनक है। परिवार के लोग बेहद चिंतित हैं। हमारे साथ जॉनसन है, उनके भाई और उनकी माता ग्रेसी हैं, उनके पिताजी हैं कृपाकरम। जॉनसन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिस्टर की करंट सिचुएशन क्या है। सिस्टर से आपकी बात हुई, वो क्या बता रही है कि वहां हालात कैसे हैं? सर अभी आज सुबह मेरा उनसे बात हुआ तो कल शाम तक मतलब बहुत परिस्थिति एकदम बेकार था। तो जब कल रात के समय पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा जो है जो पीस टॉक के कारण जहां पर 10 बम फट रहे थे अभी जो है 5 बम फट रहे हैं। तो बॉम्बार्डिंग तो हो रही है, बमबारी हो रहा है, वहां पे शेलिंग हो रहा है, गोलीबारी भी हो रही है। पर जो है पहले से जो स्थिति है वो थोड़ा कम है, मगर वहां पे अभी भी जो है ये जो रह रहे हैं वो क्षेत्र जो है बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। कीव पर तो थोड़ा ठीक हो गया है, वहां पे से तो लोग जा रहे आ रहे हैं। बट खार्किव जैसे जो सेंसिटिव एरिया यहां से बाहर निकलना, जबकि कीव टू खार्किव 5 किलोमीटर की दूरी है पर वहां तक भी नहीं जा सकते। ऐसे एक परिस्थिति में वो बहुत ही चिंतित है कि यहां से बाहर निकले तो कैसे जाए। तो अगर यहां से जो कह रहे हैं कि पोलैंड जाना है या रोमानिया जाना है तो वहां जाने के लिए भी इनको मेट्रो स्टेशन के जरिए अभी उस्ग्रोद कर एक जगह के लिए जो ट्रेन जाता है, जो आखिरी स्टेशन है वहां तक भी पहुंचना है। तो इनको वहां पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां से कोई बसेस नहीं है। अगर ये खुद से जाते हैं तो ये भी बहुत रिस्की है कर उनका कहना था। सर, क्रेनप की अभी स्थिति क्या है, कहाँ रह रही है, कितने बच्चे आसपास में हैं, क्या सभी इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू के लिए अब तक कोई उसको अप्रोच किया गया, कोई कॉल किया गया? क्रेनअप के साथ अभी फिलहाल 6 बच्चे उनके साथ है। वो फ्लैट में जो नीचे के बेसमेंट्स है, जो बेसमेंट में जो बंकर है वहां पर जो वो छुपे, वो एकदम छोटा बंकर है। वहां पे रोशनी भी नहीं है और उनके साथ साथ उनके करीबन बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, जो सैकड़ों बच्चे मेट्रोज में, फिर कई बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बंकर्स में और ऐसे बेसमेंट्स में ही छुपे हैं। सभी लोग चिंता में ही है कि क्योंकि खार्किव जैसे मैंने आपको बताया बहुत सेंसिटिव एरिया, वहां से बाहर कैसे निकले यही चिंता में वे लोग वहां पे फंसे। सर, तो रहने का तो आपने बताया बंकर में छुपे हैं, खाने पीने की और वहां पे -1 -2 डिग्री इतनी ठंड है। इन सब स्थिति के लिए किस प्रकार की तैयारी है, क्या बता रही है कि कुछ स्टॉक्स रखे हुए हैं या खत्म होने के कगार पर हैं? जो उन्होंने पहले से जैसा 24 को जैसा ये अनाउंसमेंट हुआ तो जो उन्होंने खरीद के रखा है तो उन सामानों को रखकर ही वो अभी तक चला रहे हैं। उसके बाद थोड़ा जो अभी कर्फ्यू लगा है तो जब थोड़ा सा राहत मिलती है तो वहां से अगर सामान लेते हैं तो थोड़ा सा जो प्रोविजन उनके पास है, उनके दोस्तों के पास है, उसको रख के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मेट्रोज में रहने वाले बच्चों की तो हालत बहुत बेकार है। उनके पास तो ना प्रोविजन है, अगर ग्रोसरीज रहे तो भी अपने घरों पे वो बना नहीं सकते हैं। एक बच्चे का तो मेरे पास एक न्यूज मैसेज में आया कि बहन ने बताया कि उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, उनको इनहेलर की जरूरत पड़ी। तो उन्हें भी अभी वहां पे इन्होंने एक स्टूडेंट्स ग्रुप बनाया है कि वो स्टूडेंट ही स्टूडेंट को मदद पहुंचा रहे, बल्कि ना ही कोई यूक्रेन गवर्नमेंट से, ना ही कोई भारत सरकार से, एम्बेसी से उन बच्चों के लिए अभी तक कोई राहत मिली है कर मुझे तो खबर बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ज्यादातर कीव और ये खार्किव एरिया के बच्चों की बात कर रहा हूं। तो आपने अपने सिस्टर को अभी क्या सलाह दिया हुआ है कि क्योंकि खार्किव ऐसी जगह पे जहां से बॉर्डर लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, पोलैंड बॉर्डर, तो आसपास वो निकल नहीं सकती हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है और कीव और खार्किव में ज्यादा सिचुएशन खराब है, तो आपने सजेशन क्या दिया, बहन को क्या बताया कि किस तरह से रहें वो? सर, हमारा सजेशन यही था कि जब तक आपको प्रॉपरली इंडियन एम्बेसी से आपको खबर नहीं मिलता है
कि आप यहाँ से बाहर निकलो या आपके लिए कोई सुविधा की गई है, आप कहीं पर भी मत निकलो, आप जहां पर भी हो वहीं पर रहो। क्योंकि सर पोलैंड में जो हुआ है, ये पोलैंड के लिए जो बच्चे गए, रोमानिया के लिए जो बच्चे गए, बॉर्डर पे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे और सिस्टर के जरिए भी, बाकी लोगों के जरिए भी खबर मिला कि बच्चों को वहां मारा जा रहा है। वहां पे एक बच्चा जो है मार खाते हुए वीडियो पे रोते रोते वहां पर वो कह रहा है कि हम -10 डिग्री के ठंडी में है, -10 डिग्री की ठंडी में हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है और हमें मार भी मिल रहा है। ऐसे हालात में बच्चे 13-13 घंटा, 14-14 घंटा रहकर बेहोश होते हुए हालत में है। तो हमने सोच रहे कि यहाँ से एक तरफ ईस्ट में बमबारी के कारण से लोग यहाँ पर डर रहे, मर रहे, और इस तरफ देखे तो वेस्ट में पानी खाना नहीं होते हुए, बॉर्डर से बाहर नहीं निकलते हुए यहाँ पे भी नहीं आ सकते। ऐसे हालत में इस तरफ भी बहुत सारी परेशानी और ये है, तो प्रॉपरली कोई इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। यहाँ पर अगर भारत में उन्हें नहीं भी ला रहा है तो इन लोगों को कहाँ पर, वेस्ट में या फिर कहीं ऐसे क्षेत्र में तो भी सुरक्षित एक साथ बच्चों को रखकर उन्हें भोजन की व्यवस्था, उन्हें खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुविधा की जानी चाहिए। इसलिए आप बाहर नहीं आइए जब तक आपको सलाह नहीं मिलता इंडियन गवर्नमेंट से। यही हमारा रहा था सर। भारत सरकार से आप हो गए, आपकी मम्मी पापा, आप लोग क्या अपील कर रहे हैं भारत सरकार से? आपके सिस्टर जैसे बहुत सारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनके लिए आप भारत सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि भारत सरकार जल्द से जल्द जितने भी बच्चे हैं, बच्चे सिर्फ 20,000 है और 20,000 से ज्यादा है और ज्यादा बाकी लोग 1 लाख तक लोग हैं। हमारा निवेदन यही है कि सारे लोगों को सुरक्षित ले आइए और वहां पे उन्हें मतलब फिलहाल जहां पर डेंजर जोन में जहां लग रहा है, उस डेंजर जोन से सबसे पहले लोगों को निकालिए पहले और सेफ जोन में लाइए, और उसके बाद आप भारत में लाने की उनकी जो प्रयास आप कर रहे हैं उनके लिए, उसके लिए हम सलाम देते हैं। पर उसके साथ साथ सभी को सलामत लेके आइए, यही हमारी दुआ है और हमारी सलाह, उनसे हमारी रिक्वेस्ट भी है। आप जैसे पेरेंट्स हो गए, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बातें लेकर आप मुख्यमंत्री सर के सामने रखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री साहब से हमारा सर, देखिए अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी यहाँ पे हम किसी से भी बात करें तो उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो ले आएंगे। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर प्रधानों से हम बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट हमारे जो राज्य के सरकार के जो सीएम साहब है वो हमारे लिए तो वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। बाकी चैनलों में हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि हम लोगों को मुफ्त में ले आएंगे, बाकी तेलंगाना की सरकार कह रहे हैं हम करेंगे, बाकी की झारखंड की सरकार से, बिहार की सरकार से बहुत सारे कंटिन्यूअसली हम ट्वीट्स में पढ़ पा रहे हैं। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी हमारा यही निवेदन है, हम मिलेंगे तो भी हमारा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी लोगों को हिम्मत दो, आपके ट्वीट से लोगों को हिम्मत मिलेगा महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हजारों से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो आपका एक जो बाहर आपका मैसेज जाएगा उससे हमें भी हिम्मत मिलेगी, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। इसलिए आप हमारे तरफ से आप हमारी बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट में रखिए, यही हमारा सर बात रहेगा और लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए निवेदन रहेगा। क्रेनप की मम्मी ग्रेसी हैं। आंटी, आप क्या अपील करना चाहेंगी गवर्नमेंट से कि किस प्रकार से क्रेनप और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जाए? क्या अपील करना चाहेंगे हम लोग क्या अभी क्या बोल रहे हैं, हमारा बच्चे के बीच उड़ाने का, हर एक बच्चे के बीच उड़ाने का। अभी न्यूज़ में पता है क्यू में बच्चे लोग पूरा खाली करो करके, अभी खाली करो, बाद में झगड़ा आएगा, अभी गोली मारेगा करके न्यूज़ आया है। वो न्यूज़ के द्वार से हम लोग क्या जाते हैं, वो क्यू का बोल रहे हैं, अभी कार क्यू का कैसा बोलेगा, उनको बच्चे के अभी तक मैसेज मिला नहीं, मैसेज भी नहीं मिला, उनको न्यूज़ वाले भी वो अंदर गुस्सा नहीं है, उनका हालत देखा भी नहीं, वो क्या करेंगे उधर बैठ के। तो ये परिवार की चिंता है जो कि अपनी बेटी को देखना चाहते हैं और लगातार संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन वहां कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी बहन को सुझाव दिया है कि जहां है वहीं बंकर में सुरक्षित रहे, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि वो आसानी से रेस्क्यू की जा सकती है, तब तक अपने बंकर से या अपने रहने के ठिकाने से ना निकले। लेकिन माता पिता, भाई और हर उस परिजन की यही अपील है भारत सरकार से कि सभी बच्चों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।